सभी लोगों को राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहें जीवन में, अपने अपने घर में। बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप लोग स्वस्थ खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, उन्होंने हमें यहाँ तक मदद की, यहाँ तक पहुँचाया। और बाकी लोग भी, जो लोग भी हैं, यूट्यूबर हैं, सभी लोग या हमारे आस पड़ोस के लोग, कोई भी हैं, किसी को कभी कष्ट ना हो। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती हूँ। और दुआई करना हम लोगों के हाथ में होता है, बाकी सब परमात्मा के हाथ में होता है। तो मैं आज बात कर रही थी कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं जो लॉन्ग वीडियो डालती हूँ उसमें मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो सुबह में आलस करते हैं, बहुत ज़्यादा सुबह में उठना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं सुबह में नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, समय तो हाथ से निकल जाता है। समय हाथ से निकल जाता है, फिर हाथ मलते रह जाते हैं। कहते हैं अरे भाई अब क्या करें, अब मेरा तो टाइम हो गया, मुझे तो बहुत दूर जाना था, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर ऐसे में क्या करें, फिर बताइए क्या करें। तो ये जो मेरी बात है उसका मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि ये लोग रात में 10 बजे अगर आते हैं घर पर, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि हम घर आते हैं तो घर आने के बाद हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। अपने चीज़ों को फॉलो करें, अपने टाइम को फॉलो करें, अपने काम पर ध्यान दें। ना कि अपने सबसे पहले आए, इधर घूमे उधर घूमे, ये करा वो करा। हर घर की कहानी है। आपको मेरी कहानी पसंद आए, मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, कि ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। पहले उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है जो मेरी बात सुनेंगे, फॉलो करेंगे उस बात को, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। और साथ साथ मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने काम को फॉलो करना है। तो समय बहुत कीमती है। इस समय में बहुत सारे काम होते हैं जो कि इंसान को करने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं किस काम की और किस बात की मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों की जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, और अपने नई उम्र के चलते हुए वो कुछ नहीं समझते हैं किसी को। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, शाम को 10 बजे सो जाओ। अगर आप शाम को 10 बजे सो जाओगे ना, तो 100% आपकी नींद अपने आप 6 बजे, 6:30 बजे खुल जाएगी। 6:30 बजे सूर्य निकलते हैं। सूर्य परमात्मा की किरणें हमारे सबके जीवन में एक नई किरण लेकर आती हैं, नई रोशनी लेकर आती हैं। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें कि सुबह को सूर्य जब उदय हो जाए, भगवान का वास होता है घरों में। जब सूर्य भगवान आते हैं
तो उस समय हमें जगते हुए होना चाहिए। तो जो बच्चे सुबह में जल्दी जगते हैं ना, जितनी जल्दी जगते हैं उनकी किस्मत सूर्य भगवान की तरह चमकती है। ये लाइन मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लाइन सत्संग की हमारे जो महात्मा, जो हमारे गुरु हैं, जो प्रेमानंद महाराज जी गुरु जी हैं, हम उनका सत्संग सुनते हैं। हम उनकी ये बात आपको बता रहे हैं अपने ज़रिए। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि लोग, जो बच्चे हैं नए नए ना, वीडियोस तो देख लेंगे, वीडियोस तो देख लेंगे, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि हम गुरुजी की कोई बात सुने, अपने जीवन में फॉलो करें। क्या पता हमारे मतलब की बात है। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ। और मैं बताते बताते खाना बना रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं देखी सब्ज़ी बना रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं होता, मैं भी काम करती हूँ। मेरे घर में भी काफ़ी लोग घर से ड्यूटी जाते हैं। और तो मैं बात कर रही थी उन बच्चों की जो सुबह में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बेचारे कर नहीं पाते हैं। और फिर उनका जीवन धीरे 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 ऐसे पड़ाव पे आ जाता है जब उनके पास सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एक ऐसी उम्र होती है जीवन में कि बच्चों को सब, जब मतलब 25 साल के हो गए, धीरे धीरे 26 के हो गए, 27 के हो गए, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ाई लिखाई हो गई है, चलिए इसकी शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ आप पहले से फॉलो करें। ये चीज़ आप पहले से फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा जीवन होगा। जो बच्चे समय की कदर करते हैं, जो सुबह में जल्दी उठते हैं, उनका जीवन सूर्य भगवान की तरह अमर और उज्जवल बनता है। दिमाग तेज होता है। जो ज़्यादा देर तक सोते हैं उनका जीवन भी सो जाता है। मतलब कहने का ये है, अंधेरे में घिर जाता है, उनकी समझ नहीं आती है कि जब मेरा समय ख़राब हो गया, मैं 8 बजे 9 बजे उठ रहा हूँ। अगर 8 बजे 9 बजे आप उठ रहे हो तो उसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप खुद सोचिए। आप किस समय अपना क्रियाक्रम जो मतलब जो कार्यक्रम जो आगे का फॉलो करते हैं, जैसे वॉशरूम जाना, नहाना, पूजा पाठ करना, अपने आप को सही करना, अपने कपड़े को डालना, सूखना, ये सब कुछ जो भी कार्य होते हैं सारे ना, सारे काम आप किस समय करेंगे। फिर आप हड़बड़ी होगी, आपको भागना है, आपको कॉलेज जाना है, ड्यूटी वालों को ड्यूटी जाना है। तो वो चीज़ आप पहले से फॉलो करेंगे तो आपको 100% बता रही हूँ कि किसी भी समय किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और कभी टेंशन नहीं होगी। ये मैंने आजमाया है। सुबह में जब मैं टाइम से जगती हूँ तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, सारे काम मेरे हो जाते हैं। और काम करते करते समय से निमट जाता है काम। और अपने लिए भी समय मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब मैं समय पे जगूँगी तभी तो सारे काम होंगे। जब समय पे जगूँगी नहीं तो फिर काम कहाँ से हो जाएंगे, आप ही बताइए। तो इसलिए समय को फॉलो करें, सुबह में उठें। अगर घर में माँ है, अगर आप माँ को मानते हैं, माँ की इज्जत समझते हैं, तो माँ के चरण छुएं। जो लोग नहीं समझते हैं वो तो मेरी बात नहीं समझेंगे। बात वही समझता है जिसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब समझदारी। गुरु भी ज्ञान देते हैं उसी चेले को जो चेला बनने लायक होता है। सच में सत्संग में आप सुनिएगा, कभी भी गुरु कोई बात बोलेगा, जो समझदार चेला होगा वो तुरंत उसको अपनी तरफ खींच लेगा। जो ना समझ होगा वो ऐसे करेगा, अरे कहाँ आ गए, 2-3 घंटा बर्बाद हो गए,
चलो घर चलते हैं, खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घूमने जाते, संडे बर्बाद हो गया, फलाना ठिकाना। तो मैं ये बात कह रही हूँ, समझदार को ही गुरु जी अपने शिष्य बनाते हैं। अगर शिष्य बनना है, समझदार बनना है, तो सबसे पहले घर में अपनी माँ की इज्जत करें, अपने माँ की शरण छुएं सुबह, फिर अपना नहाना धोना, अपना पूजा पाठ करें। माँ से एक बात याद आई, जो लोग, जो माताएं 60 साल या 50 के ऊपर हो जाती हैं, फिर उनका शरीर तो चलता नहीं है। अब घर में क्या होता है, जो नई नई शादी होके आती हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि हम अपना ऐश से सुबह जगें, अपना काम अपने तरीके से करें, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बड़ा बुजुर्ग घर में है, वो जब ज़्यादा एज पे आ जाता है तो उसकी भूख ज़्यादा होती है, उसका बचपना आ जाता है वापस। तो उसको हमें देखना है, अगर उनको उनकी कदर करनी है तो हमें थोड़ा समय अपने माँ बाप को देना है। उसके लिए भी हमें सुबह जल्दी उठना होगा। हम अपने काम पहले पूरे करेंगे भैया, तभी तो हम अपने माँ बाप को काम पूरा उनका समय उनको देंगे। जब मुझे लिए खुद ही समय नहीं बचेगा तो फिर हम दूसरे को क्या समय देंगे, आप ही बताइए। क्या आपको ये बात सही लगी तो लाइक कीजिएगा। और घर में अपने बुजुर्ग हैं, अपने माँ बाप या अपने जो भी दादी या दादाजी हैं, सभी लोगों को प्रणाम करके सुबह उठें और अपना सारा कार्य करें। जब आप सारे कार्य अपने आप करेंगे ना, तो प्यार करेंगे सब प्यार। कोई आपसे ये नहीं कहेगा अरे ये बेटा कैसा है, अरे ये बेटी कैसी है। उसके अलावा फिर आप चाहे मोबाइल चलाएं, चाहे आप ड्यूटी जाएं, चाहे कॉलेज जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सबके लिए राधे राधे बोल रही हूँ और मेरी बात ख़त्म होती है। वीडियो अंत तक देखना, अगर बात मेरी सही लगी हो तो कमेंट में बताइएगा कि ये बात मेरी सही थी। राधे राधे, सभी लोगों को प्रणाम।